नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। हरियाणा में शहरों के बाद अब गांवों में भी संक्रमण फैल रहा है तेजी से और इसको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ तो कोरोना ने जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। जी हां, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना की स्थिति को लेकर सरकार से कई सवाल किए थे, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया और पीड़ितों के लिए किए जा रहे कामों को गिनवाया। इसके साथ ही सरकार का नया एक्शन प्लान भी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रखा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गांवों में कोविड नियंत्रण के लिए आइसोलेशन सेंटर और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए फंड जारी कर दिया गया है। संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द गांव-गांव का सैनिटाइजेशन करवाएं और साथ ही मलेरिया को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग की व्यवस्था भी करें। सीएम ने कहा, विपक्ष सही भूमिका निभाए क्योंकि राजनीतिक फायदे के लिए दिए गए बयान सबको समझ आते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इसमें कोरोना की वजह से प्रदेश के बेकाबू हालातों पर चर्चा की गई। विधायक दल ने मेडिकल सामान की कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण, दवाई, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के अभाव पर गहरी चिंता जताई। सभी विधायकों ने अपने अपने हलके की समस्याओं को साझा करते हुए बताया कि सरकार महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। नेताओं की लड़ाई वो इस समय राजनीतिक जिसको कहना चाहिए बयानबाजी और एक दूसरे का विरोध करना और राजनीतिक लाभ उठाने, ये सब लगे हैं। कम से कम मैं उन सब से अपील करता हूं कि आज हमें इस समय इस खास करके कोविड के ऊपर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोविड के संबंध में तो एक सकारात्मक सुझाव ये अगर देंगे तो निश्चित रूप से काम आएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हरियाणा प्रदेश विधायक दल की बैठक लेकर शहरों से गांव तक फैलते कोरोना के बेकाबू हालात पर चर्चा की। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, दवाई की कमी, कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण की शिकायतें आम रही और जो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका ओवरचार्जिंग, इस किस्म की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। तो ये सरकार से आग्रह है भाई, लोगों का विश्वास जो है वो लोगों का उठता जा रहा है उसको कायम रखें और इन पर कड़ा वो एक्शन ले। और मैंने सभी साथियों से ये भी कहा है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र गाँव में सब टीकाकरण पे सबका टीका लगवाएं और जो प्रोटोकॉल है कोविड के वो मानते हुए सबको आग्रह करें। और जो गांव में जो पहले जैसे टीके पहले लगाए थे वैसे टीके पहले लगाएं। सभी गाँव वासियों से भी मेरा निवेदन है कि ये गांव में पैर पसार चुका है, इसको गांव से भगाना है। टीकरी पैरा लगाएं, आवागमन बंद करें, इकट्ठा बैठ के हुक्का पीना बंद करें, ताश खेलना बंद करें। जैसे पहले सतर्क रहे वैसे सतर्क रहेंगे। जब बचाव होगा, बचाव में ही बचाव है। खुद बचोगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो हरियाणा बचेगा, हरियाणा बचेगा तो भाई देश बचेगा। तो वार पलटवार जारी है, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको जनतंत्र टीवी के कुछ सवाल। क्या कोरोना को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है? पहला और बड़ा सवाल, क्या विपक्ष कर रहा है राजनीति? वहीं दूसरा सवाल है, क्या सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस को साथ नहीं देना चाहिए? संकट की इस घड़ी में सभी को एकता दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में राजनीति करना क्या सही है? वहीं तीसरा और बड़ा सवाल जनतंत्र टीवी का, क्या आरोप प्रत्यारोप से खत्म होगा कोरोना? तो आज इस मुद्दे पे करेंगे चर्चा और ये जो सवाल है इनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्टों का एक पैनल भी जुड़ा है, उनसे सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राय सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही हमारे साथ आशीष अग्रवाल भी जुड़े हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर और इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी राय सिंह जी आपका। क्या वाकई गांव के लोगों की चिंता है आपको, या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं?
इसी विचारधारा के आधार पर जी हमारे सिद्धांत और व्यवहार में जन सेवा का मूल भाव सदैव रहा है। कोरोना की महामारी के सरकार के नाकाम प्रबंधन और दूरदर्शिता तथा पारदर्शिता में कमी के बावजूद भी हम पीड़ितों के साथ सेवा भावों के बीच में खड़े। हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की लोकप्रिय अध्यक्षा आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने पूरे हरियाणा के हर जिले में कोविड रिलीफ कमेटी बनाकर वार रूम सेट किए हैं और बड़े नेताओं के साथ संवाद प्रक्रिया के आधार पर हरियाणा के लोगों के बीच में इसी प्रकार प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रकार से आपने अभियान दिखाया है। विधायकों के साथ समन्वय करके एक कमेटी बनाकर लोगों से बात की है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में पूरे हरियाणा के लोगों के बीच में तो जहां तक बात करिए आप राजनीति की, राजनीति नहीं है। राजनीति कौन लोग कर रहे हैं? राजनीति हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वो सवाल उठा रहे हैं। क्या विपक्ष की सार्थक भूमिका नहीं होती? लोकतंत्र में विपक्ष जो है जनता का चेहरा बरकरार सके, हम उस पर बात रखेंगे। जो समस्याएं सामने, ऑक्सीजन की समस्या है, बेड की समस्या है, वैक्सीनेशन की समस्या है, टीकाकरण में कमी है, पारदर्शिता है नहीं, पूरे के पूरे सवाल इनके साथ है। तो जब सवाल करेंगे तो क्या वो राजनीति होती है? क्या? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं विजेंद्र जी से। ठीक है विजेंद्र जी, अगर सवाल कर रहे हैं तो क्या ये राजनीति होगी? क्योंकि लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहा है विपक्ष। अगर सवाल किए जा रहे हैं तो जवाब दीजिए, बताइए कि क्या है तैयारियां। देखिए मोनिका जी, इस समय पूरे देश के अंदर जिस तरह से महामारी है, पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी है, हरियाणा प्रदेश हो या पूरे देश के अंदर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था जनता के हित में कर सकते थे वो हमने की है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 8000 टीमों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के गांवों तक अब हम अभियान को और तेजी से, चाहे वो टीकाकरण की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, और जो 110 बसों को भेजने के साथ मिनी एम्बुलेंस बना करके टीकाकरण और जो टेस्टिंग के अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि इस विषय पर इस समय राजनीति ना करके उनको सहयोग करना चाहिए। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह, मोनिका जी, हमने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में अभी कल भी उन्होंने एक नई टीम की घोषणा नहीं, अभी तमाम बातें राय सिंह जी ने कही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या सहयोग नहीं मिल रहा है? विजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं। अभी तक तो मोनिका जी कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से उम्मीद थी वो सहयोग नहीं मिला है। मैं एक सवाल उनसे करना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, राजस्थान है, अभी राज्य की बातें नहीं करेंगे विजेंद्र जी, राज्य की बातें नहीं करेंगे। अभी हरियाणा की बातें हो रही है। हरियाणा में गांव में तेजी से कोरोना फैल रहा है। मैडम मैं वही बता रहा हूँ कि हर जगह दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में है तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जबकि वहाँ स्थिति जरूरी भी है। इनको भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सहयोग करना चाहिए, जबकि स्थिति हमारे नियंत्रण में है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर टेस्टिंग और टीकाकरण के मामले में तीसरे नंबर पे है मैडम। लगभग 80 लाख लोगों को हम टेस्ट कर चुके हैं उनका, और लगभग 50 लाख के आसपास लोगों को हम। ठीक है विजेंद्र जी, अभी बहुत सारे सवाल है, आऊंगे आपके पास। ठीक है आशीष, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है विजेंद्र जी की तरफ से कि हमने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं, गाँव में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की टेस्टिंग ज्यादा हो, व्यवस्थाएं ठीक हो, वो ये दावा कर रहे हैं। वही राय सिंह जी कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप फील्ड में रहते हैं, आप जमीनी हकीकत जानते हैं, क्या हालात हैं गांव के? आशीष, देखिए मोनिका, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई है उसने निश्चित रूप से जो नीचे जमीनी स्थिति थी उसको एकदम से सामने लाकर पूरे देश की जनता के सामने रख दिया कि आखिर सरकार की तैयारियां क्या थी। क्योंकि जो सरकार दावा कर रही थी कि हमने तमाम तैयारियां कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए की हुई हैं, उसकी पूरी तरह से स्थिति जो थी वो पूरी जनता के सामने आ गई है। अब कहीं ना कहीं इस मामले में आप ये मान के चलिए कि जो विश्वास था जनता का वो कम हुआ है, और इसी बात को अब विपक्ष मुद्दा भी बना रहा है। कल चाहे हम नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि जो लोगों का विश्वास है वो सरकार के ऊपर से कम हो रहा है। तो ऐसे में सरकार कैसे अपना जो विश्वास है वो कायम कर रखने में कामयाब हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जो योजनाएं हैं और पूरा सरकार का एक्शन प्लान है वो प्रदेश की जनता के सामने रखा है। लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड स्तर पर जाके
लोगों को किस हद तक विश्वास दिलाने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष लगातार यही सवाल कर रहा है कि आप कागजों में मीडिया के सामने बयान देते हैं, कागजों में बहुत बड़ा सपना दिखा देते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर है वहां पर ना बेड मिलता है, ना ऑक्सीजन मिलती है, ना दवाई मिलती है, ना इंजेक्शन मिलते हैं। तो ऐसे में स्थिति संभालेगा कौन? मोनिका। बिल्कुल विजेंद्र जी, बहुत कड़वी बात मैं बोलने जा रही हूँ। शहरों की अगर मैं बात करूँ तो तमाम बड़े अस्पताल होते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन इस कोरोना काल में, संकट की घड़ी में हम देख रहे हैं कि शहरों में भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है व्यवस्थाओं की। चाहे मैं किसी भी राज्य की बात करूं, मैं यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रही हूँ। शहरों की अगर मैं बात करूं, तमाम बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन तब भी पोल खुल रही है व्यवस्थाओं की। गाँव का हम क्या करें? वहां पर बेसिक सुविधाओं के लिए लोग तरसते हैं। अब के लिए, आज के लिए क्या एक्शन प्लान है बीजेपी का, ये बताइए। गांव के लिए, गांव में क्या एक्शन प्लान है? लोगों को वेंटिलेटर्स मिलेंगे? ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, क्या ये मिलेगा? हाँ, टेस्टिंग होगी। और मोनिका जी, हाँ, मेरा फरीदाबाद जिला पड़ता है और मैं एक गांव में रहता हूँ, सागरपुर गांव, फरीदाबाद जिले के अंदर। तो मैं गांव की स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मेरा पृथला विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर 110 गांव मेरे गांव से लगे हुए हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं सर, आप वाकिफ होंगे इस बात से। अरे मैडम सुन तो लीजिए, आपने सवाल कर लिया, जवाब सुनिए। ठीक है, दीजिए जवाब। गांव के अंदर सीएससी केंद्र, पीएससी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, मेरे अपने गांव के अंदर भी एम्स की एक शाखा खुली हुई है। हर गांव के अंदर, हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो मैं पूरे गाँव की तो नहीं कह सकता, लेकिन 2-3 गाँव के ऊपर, 4-5 गाँव के ऊपर एक सीएससी केंद्र सरकार ने खोल रखे हैं। यहाँ पे पहले से टीकाकरण और टेस्टिंग का अभियान बहुत तेजी से चला हुआ है। उस अभियान को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। और अच्छी बात है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना आया था, तो हमारे हरियाणा प्रदेश में एक भी कोरोना टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास 40 कोरोना टेस्टिंग लैब है। ऑक्सीजन की सप्लाई डोर टू डोर पहुंचाने का हमारा प्रयास है। इस अभियान में हम लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो इस समय कालाबाजारी कर रहे हैं। मैडम, मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ कि एक विजेंद्र मावी करके कांग्रेस के नेता है, दीपेंद्र जी की टीम से फरीदाबाद जिले के अंदर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए व्यक्तिगत मामले पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विजेंद्र जी, नहीं, यहाँ पर तैयारियों की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। कालाबाजारी का मुद्दा भी मैं लेके आऊंगी, उस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से, आपसे मैं जानूंगी इस बारे में। आपने जो गाँव की बात करी है मोनिका, देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट सवाल है। जी बिल्कुल। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो कांग्रेस नेहरा जी, आप जो बात कर रहे हैं गाँव जी, अभी तक एक सेकंड विजेंद्र जी, आशीष जी बोलिए। तो मेरा एक सेकंड। हाँ, मेरा निवेदन ये कि वो पार्टी से निकाले। दूसरा, हरियाणा सरकार जो सवाल सुनिए, एक सेकंड, बीजेपी के लिए सवाल है। अभी हम ये मुद्दा कांग्रेस या बीजेपी का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आज हम बिल्कुल, मैं शुरुआत से ये कह रही हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी हो, कालाबाजारी कोई भी कर रहा हो, उसमें कोई भी संलिप्त हो, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से हो, जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोट करना कि ये कांग्रेस से, इसको निकालो पार्टी से, इसको ये करो, ये अभी गलत है। मैं कांग्रेस के जो नेता है उनसे भी लगातार ये कह रही हूं कि अभी ये नहीं करना है कि तुम अपने घर में देखो, अपने राज्य में देखो। अभी साझी लड़ाई है, तभी हम लड़ पाएंगे, तभी हम जीत पाएंगे इस वायरस से। देखिए मैडम, आपने मेरे से पूछा, मैंने आपसे पूछा तैयारी क्या है, क्योंकि बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं गांव में। आपकी तैयारी क्या है? लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है गांव में, वेंटिलेटर मिलना, ऑक्सीजन मिलना, इस तरह के उपकरण मिलना। मैडम देखिए, हमारे जो केंद्र मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र में जो खुले हुए हैं, ऑक्सीजन बेड की सुविधा वहां पर उपलब्ध है। और अभी फरीदाबाद जिले के अंदर छायसा गाँव है, कम से कम 10,000 वोटों का बड़ा गाँव है। वहाँ पे हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला है। ठीक है। 100 बेड का हॉस्पिटल सेना की मदद से हमने तैयार किया है, जहाँ पे 30 वेंटिलेटर की सुविधा है उसमें से। अच्छी बात है विजेंद्र जी, और मैं चाहूंगी कि ये हरियाणा के हर गांव में हो, हर गांव में सुविधा मिले, वेंटिलेटर मिले, ऑक्सीमीटर हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है राय सिंह जी, हमारा यही प्रयास है कि ठीक है, हर गांव के अंदर ये सुविधा उपलब्ध कराएं हम। ठीक है राय सिंह जी, यहाँ पर विजेंद्र जी तो बता रहे हैं पूरी तैयारी है गाँव में, कोई समस्या नहीं है। मोनिका जी इनकी समस्या एक है कि आंकड़े के फर्जी हैं, पारदर्शिता नहीं है, और ये हर मुद्दे पे स्वयं राजनीति करते हैं। जहां तक बात है जिस आप नहीं करते हैं सर, बात कर रहे हैं, हम उसको कांग्रेस से
हमारा कोई संबंध नहीं है। ये जोड़ रहे हैं धक्के से किसी भी व्यक्ति को। उसके लिए मैंने उन्हें बोल दिया है। बहुत नेता है जो भाजपा में हैं, हमारे इनके एमपी नहीं, फिर वही बात हो रही है, इनके एमपी उनके एमएलए। सर ये बात मत कीजिए, तैयारियों की बातें हो रही हैं यहाँ पर। स्वीकार करते हैं इनका नाकाम प्रबंधन। और रही बात पीएचसी की जो बात कर रहे हैं, पीएचसी की हालत ये है, इससे पहले आपने पूरे हरियाणा के सभी जिलों की शहरी व्यवस्था देखिए, धरातल के ऊपर सहम रहे हैं, डर रहे हैं और तनाव में मेरे हरियाणा प्रदेश। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है। और ये बात करने सुधर लेने की इनके पास कोई तैयारी नहीं है, तैयारी है केवल फर्जी आंकड़ों की, बयानबाजी की। हाँ ठीक है। आशीष जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से, उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है। आशीष जी। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा था कि चाहे बीजेपी बात कर रही है कि उन्होंने धरातल पर, गांव स्तर पर, पीएचसी स्तर पर जाकर जितनी मर्जी योजनाएं शुरू कर दी हैं, हाँ। जितनी मर्जी व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन सच्चाई इसका दूसरा पहलू मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि केंद्र सरकार जो वैक्सीन की डोज राज्यों के द्वारा लगवा रही है, उसके लिए आपको एक ऑनलाइन साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो अर्बन क्षेत्रों में रहने वाले, यानी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आप उठा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पे तो ये यहाँ पर भी नहीं, वो भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, तो ये सवाल भी पूछा जाएगा लगवाएंगे विजेंद्र जी, इन व्यवस्थाओं की क्या योजना है। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र जी, मेरा सवाल वही आपसे आशीष जी वाला कि एक प्रक्रिया है वैक्सीन लगवाने के लिए कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और गांव में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो क्या करेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है, बताइए सर। मैडम देखिए, जो 45 साल से अधिक एज के व्यक्ति हैं, उनका टीकाकरण तो ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चला हुआ है, लेकिन 18 से 44 एज के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जरूर आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसमें पहले स्टेट और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद में डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो स्पोर्ट है जहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जैसे मैं फरीदाबाद जिले में हूँ तो लगभग 75 यहाँ पे हमारे कोविड के सेंटर हैं जहाँ पे टीकाकरण का अभियान चला हुआ है, ग्रामीण और शहरी मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें बाकायदा वहाँ पे जगह दी हुई होती है और उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मुझे लगता है आज की डेट में ज्यादातर लोगों के पास में स्मार्टफोन है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उन जो सीएससी केंद्र, पीएचसी केंद्र वहां पे खुले हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जो उस गांव के रहने वाले ग्रामीण है उनको ऑफलाइन भी टीकाकरण के लिए छूट दी हुई है। जो सर शहरों में तो ये देखा जा रहा है जो रजिस्ट्रेशन के बिना आ रहे हैं उन्हें वापस भगाया जा रहा है, गाँव में तो नहीं है ये सब हो रहा है। मैंने कहा आपसे बड़ा तबका ऐसा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए अगर व्यवस्था नहीं है तो बहुत जरूरी व्यवस्था करवाई जाए। देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी के मोबाइल से होगा, आप दूसरे के मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओटीपी आता है, ओटीपी डालने के बाद में आप एक मोबाइल से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मेरा नहीं होगा, मेरे परिवार में या मेरे दोस्त के पास होगा तो उसके वहां से हो सकता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन बनाने के लिए सरकार ने जो 6 प्लांट है उनमें काम पूरा हो चुका है। फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला और हिसार में ये ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है, जहाँ से सप्लाई हमें मिलनी शुरू हो गई है। 5 लाख से अधिक जो मरीज है मैडम वो ठीक होकर के विजेंद्र जी अपने घरों को वापस जा चुके हैं, और हम कोरोना के मरीजों को वैसे भी राहत दे रहे हैं आर्थिक रूप से। आप शहरों के अंदर देखिए, जो भी हॉस्पिटल है, जो गरीब व्यक्ति है, बीपीएल परिवार वाला, 35,000 उसके बिल में उसको छूट दे रहे हैं, 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, बशर्ते ये धरातल पर भी दिखनी चाहिए। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है। राय सिंह जी, पत्र लिखना या फिर वार पलटवार करना, क्या इतना समय है हमारे पास? अगर दिक्कत नजर आ रही है, आलोचना करनी है, समस्या नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है, तो टेबल पर बैठिए, बात कीजिए, तुरंत समाधान निकलवाइए। विपक्ष हैं आप, ये सब क्यों नहीं हो रहा है सर? मौलिका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। मुख्यमंत्री जी अपने छदम अहंकार में हरियाणा प्रदेश वासियों, ठीक है, उनका अहंकार, आपने कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश की, बिल्कुल। हमारी नेता आदरणीय कुमारी सैलजा जी ने पत्र लिखा और बार बार मीडिया में कहा कि हम सर्वदलीय बैठक की मांग करते हैं। उसके साथ साथ विधायकों को इन्होंने केवल सरकार के समर्थन के विधायक हैं उनको समन्वय कमेटी में बुलाया, विपक्ष के किसी विधायक को नहीं बुलाया। ये राजनीति करते हैं।
और जो आंकड़े हमारे मित्र कैमरे पर बैठकर झूठ, ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको बुलाया नहीं जाता है। समझ गई हूं मैं राय सिंह जी, आऊंगी आपके पास और ये जवाब भी लूंगी विजेंद्र जी से, लेकिन आशीष जी मैं आपका रुख करूंगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से पत्र लिखा जा रहा है, मीडिया के सामने बातें हो रही हैं, क्या इतना समय वाकई हमारे पास है, क्या तुरंत चीजें नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता आशीष कि इन तमाम चीजों के बीच में लोग तेजी से मर रहे हैं, संक्रमण गांव में तेजी से फैल रहा है, क्या वाकई किसी को फर्क पड़ता है? आशीष। बिल्कुल मोनिका, देखिए इसीलिए हमने आज अपनी बहस में भी अपने जो दोनों मेहमान हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथी हैं चाहे बीजेपी के साथी हैं, उनको भी इसीलिए हमने इंटरप्ट किया कि हम यहाँ पर बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं कर रहे और पूरे देश में इस समय कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही मोटो होना चाहिए और वो ये है कि पीड़ितों की मदद कैसे की जा सके। इसके लिए एकजुट होकर जब तक हम सब काम नहीं करेंगे तब तक इस स्थिति से बाहर निकल पाना सभी के लिए मुश्किल है। और आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये बात कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये जो वक्त है ये ऐसा वक्त है कि विपक्ष की भी जो सहयोग है, विपक्ष के सहयोग की भी जरूरत है सरकार को और वो मिलकर काम करना चाहते हैं और जब मिलकर काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो आउटपुट है, जो इसके परिणाम हैं, वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छे निकल कर आएंगे। तो ऐसे में कैसे अब ये रूपरेखा बनाई जाए, ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे सभी पार्टियां मिलकर पूरे राज्य में काम करें या मैं यूं कहूं कि पूरे देश में कैसे काम किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक तो हम यही देखते आ रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है या सत्ता वर्सेस विपक्ष चल रहा है। जिस भी हम राज्य में चले जाएं यही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं कि इसके लिए क्या रास्ता है, क्यों सर्वदलीय बैठकें बुलाकर इसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है विजेंद्र जी, देखिए आपसे मैं सवाल तो नहीं करूंगी लेकिन आपसे एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आलोचना हो रही है, कमी अगर बताई जा रही है, विपक्ष की तरफ से कुछ बोला जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मांग हो रही है कि सर्वदलीय बैठक हो तो कराइए बैठक ताकि समाधान निकल सके। और आपसे भी मैं कहना चाहूंगी राय सिंह जी, यहाँ पर उनके अहंकार को छोड़िए, अपना स्वाभिमान भी दिखाइए, जमीन पर उतरिए, लोगों की मदद कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि जनता आपको पसंद करे। आगे के लिए आपके लिए जो जमीन है वो अच्छे से तैयार हो और मजबूत हो। ऐसे में आपको ये वार पलटवार करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को काम दिखता है, लोगों को दिखता है कौन किसके लिए क्या कर रहा है। मोनिका जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारी, माफ कीजिएगा जी विजेंद्र जी, राय सिंह जी, क्योंकि वक्त का अभाव है इसीलिए मैंने पहले कहा था कि मैं सवाल नहीं कर रही हूं आपसे, मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैंने कह दिया है, बहुत जरूरी है कि एक साझा लड़ाई हो। असली भारत जो है वो गांव में ही बसता है, गांव देहात में ही असली भारत बसता है। इसलिए जरूरी है गांव में जो तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जाए और ये तभी होगा संभव जब सभी एक साथ लड़ेंगे इस कोरोना से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.